हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम आपका आज का जो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसके अंदर जो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से उनके ग्राफ देखेंगे और उनके डोमेन और रेंज देखेंगे। देखिएगा, ये आपका 12th क्लास से रिलेटेड टॉपिक जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर डोमेन रेंज के बारे में स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपका डोमेन रेंज और इनके ग्राफ्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू डिफरेंट आती है। एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है तो प्रिंसिपल वैल्यू डिफरेंट आती है। तो हम ग्राफ यदि ठीक तरीके से जान लेंगे तो उसके बाद में हमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से सेम दिखने वाले आंसर में भी हम सिलेक्ट कर सकेंगे आसानी से कि कौन सा आंसर राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपका 12th क्लास का पेपर होने वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम साइन एक्स से। जैसे मान लो पहला फंक्शन ले रहे हैं हम y बराबर आपका साइन एक्स। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लें। तो ग्राफ इस तरीके से आपका बनेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये डेस है, ये y है और ये y डेस है। साइन एक्स की एक साइकिल बना देते हैं हम। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है जिसके अंदर मैंने केवल कुछ पॉइंट ही ड्रॉ किए हैं। जरूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें। यदि आप इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना के उसके कुछ एक पॉइंट ले लो और y बराबर साइन इनवर्स एक्स का आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। उसके डोमेन रेंज आसानी से याद रख सकोगे। तो एक साइड में हम लेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हम ये जानते हैं यदि आपका फंक्शन f क्रमिक युग्मों के रूप में लिखा जाए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1, a एंड 2, b। यदि f इनवर्स को हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं a, 1 एंड b, 2। तो देखिए चेंज क्या होता है। ये आपका f है और इधर से इधर की साइड में आपका f इनवर्स है। तो चेंज क्या करना होता है, ये जो आपके क्रमिक युग्म होते हैं इनको पलटना होता है। यानी a को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, b को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो। यानी b इनपुट पर 2 आउटपुट है और a इनपुट पर आपका 1 आउटपुट है। तो f से हम f इनवर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपके क्रमिक युग्म हैं उनको चेंज करने से आपको f इनवर्स मिल जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, ये साइन एक्स का ग्राफ है। एक ग्राफ को यदि आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो आप बाकी की ग्राफ्स आसानी से बना सकोगे। देखिएगा, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट की यदि मैं कोऑर्डिनेट देखना चाहूं तो ये बनेंगे आपके π/2, 1। ओके स्टूडेंट्स, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे -π/2, -1। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लिए। अब ये पॉइंट है वो है आपका 0, 0। ध्यान रखिएगा, मैंने बाद वाले सेलेक्ट या पहले वाले सेलेक्ट क्यों नहीं किए हैं। आपको मैंने ये बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि यदि आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहें तो उसके लिए उस फलन का एक ही आच्छादक होना जरूरी है। तो आपको केवल साइन एक्स का वो सेक्शन लेना है जिसके अंदर ये एक ही आच्छादक हो। तो कई सारे सेक्शन होते हैं, या तो आप ग्राफ का ये सेक्शन ले लें या ग्राफ का इतना सेक्शन ले लें
या ग्राफ का ये यहां से लेके यहां तक का सेक्शन ले लें। इस तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन लेना होता है जिसके अंदर ग्राफ आपका एक ही आच्छादक है। तो हमने सेक्शन कौन सा ले लिया है, -π/2 से लेकर के और प्लस के π/2 तक का ये सेक्शन ले लिया है। इसीलिए मैंने इस सेक्शन के जो पॉइंट हैं केवल वही पॉइंट लिखे हैं। लास्ट वाला पॉइंट -π/2 -1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, 0,0, फिर π/2 1 लिख दिया। ये 3 पॉइंट लेने के बाद मैं इनवर्स वाला ग्राफ आसानी से बना सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा कैसे बनेगा। π/2 1, अभी हमने देखा था कि f इनवर्स निकालने के लिए क्रमिक युग्मों को चेंज करना होता है। तो इसका मतलब 1, π/2 आएगा। इसको चेंज करने से क्रमिक युग्म क्या बन जाएगा, 1, π/2, यानी 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, π/2। तो देखिएगा ये वाली आपकी एक्सिस है, ये यहां पे 1 लेट कर लो आप, और पीछे आपका -1, ये हो गया आपका 0,0 पॉइंट। इस क्रमिक युग्म को मैं पलटूंगा तो क्या बन जाएगा, -1 पे -π/2। ओके, तो ये वैल्यू बन जाएगी x की और ये वैल्यू बन जाएगी y की। तो जब आप x वाली एक्सिस देखेंगे तो उस पे आ जाएंगे 1, 0 और -1, और y वाली एक्सिस पे आपकी वैल्यू आएंगी कौन सी, -π/2 ये। तो प्लस का π/2 लेट आपका ये, और ये आपका हो गया माइनस का π/2। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे तैयार होगा। π/2 पे 1 दे रहा है कौन, साइन। तो साइन इनवर्स क्या करेगा, 1 पे π/2 देगा, यानी 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, यदि 1 हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी π/2। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा 1 पे इसने दिया π/2। साइन एक्स दे रहा था π/2 पे 1, साइन इनवर्स एक्स क्या करेगा, इसका उल्टा, यानी 1 पे देगा π/2। इसको देखोगे तो क्या होगा, -1 पे आपको मिल जाएगा माइनस का π/2, -1, माइनस का π/2। ओके स्टूडेंट्स, 0,0 को चेंज करोगे तो वापस 0,0 आ जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली ग्राफ यहां से जाने वाला है। ओके, अब देखिएगा ग्राफ आपका इस शेप का बनने वाला है या फिर इस शेप का बनने वाला है, ये हम डिसाइड करेंगे यहां से। ओके स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए एक काम सीधा सा ये कर लें कि जब भी इनवर्स का ग्राफ बनता है तो y बराबर x जो लाइन होती है आपकी, y बराबर x लाइन, उसकी इमेज बन जाती है। जैसे मान लो इधर वाला सेक्शन है वो उधर बन जाएगा और उधर की साइड से जो आ रहा है वो इधर बन जाएगा। तो जब इसके बीच से आप y बराबर x वाली लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो बीच वाली लाइन ड्रॉ करने से आपका क्या होगा, ये जो घुमाव है वो आपका इस साइड में हो जाएगा और ये जो घुमाव है वो आपका इस साइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ किधर से किधर होगा, ये आपका घुमाव इस तरीके से आ रहा था और ये आपका घुमाव किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, क्योंकि बीच में से y बराबर x वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर का घुमाव इस तरीके से आ जाएगा और ये वाला इधर बन जाएगा। तो ग्राफ आपका साइन इनवर्स x का इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, इस वाले का डोमेन और रेंज देखेंगे तो डोमेन देखिएगा, डोमेन यानी प्रांत, y बराबर साइन एक्स का प्रांत देखोगे तो सारी की सारी रियल नंबर है। x वाली लाइन पे हर पॉइंट पे कोई कोई साइन अपना मान दे रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और यदि रेंज की बात करें, रेंज यानी हिंदी में इसको परिसर बोलेंगे, तो परिसर आपका कितना बन रहा है, -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू आ रही है। देखो क्या होता है परिसर, इसकी छाया जो भी ग्राफ है इसकी y एक्सिस पे छाया हर पॉइंट पे पड़ रही है क्या, जब इधर से लाइट डालेंगे तो इसकी लाइट y एक्सिस पे कितनी दूर में पड़ रही है, -1 से लेके 1 के बीच में। यदि इधर से टॉर्च लगाएं और टॉर्च से लाइट डालें तो y एक्सिस पे इसकी जो छाया पड़ेगी वो -1 और 1 के बीच में पड़ेगी। तो परिसर होता है कि y एक्स पे कितनी छाया पड़ रही है, कौन से पॉइंट्स पे छाया पड़ रही है। तो -1 और 1 के हर पॉइंट पे छाया इसकी आ जाएगी।
तो इसका मतलब इसका परिसर बन जाएगा -1 से लेके 1 के बीच में। देखिएगा इस पॉइंट पर ये वैल्यू मिली, इस पॉइंट पर ये वैल्यू मिली, इस पॉइंट पर ये वैल्यू मिली, यानी हर पॉइंट की वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए परिसर क्या होगा, -1 से 1 के बीच वाले सारे रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो साइन एक्स की बात हुई। y बराबर साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, डोमेन आपका बनेगा रेंज, क्योंकि इनपुट कहां से कहां तक जा रहे हैं, -1 से लेके 1 के बीच के इनपुट हम डाल रहे हैं। तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या बनने वाली है, इसकी रेंज बनने वाली है आपकी -π/2 से लेके π/2 के बीच, -π/2 टू π/2। देखिएगा हमने एक ब्रांच ली है, ये ब्रांच ली है, और इस ब्रांच से हमने ये इनवर्स का ग्राफ बनाया है। यदि हम कोई और दूसरी ब्रांच ले लेते तो उसका ग्राफ अलग बनता, तो उसकी रेंज अलग आ जाती, डोमेन वो ही रहता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका y बराबर साइन एक्स और ये आपका y बराबर साइन इनवर्स एक्स है। इसका डोमेन और रेंज हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यदि हमें कोस इनवर्स एक्स की बात करके दे, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, देखिएगा y बराबर कोस एक्स, और इस साइड में हम बनाएंगे y बराबर कोस इनवर्स एक्स। सबसे पहले y बराबर कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x है और ये x बेस है आपकी, ये y है और ये y बेस है। देखिएगा इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है cos 0 पर 1 मिलती है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है। cos 0 पे 1 वैल्यू मिलती है, तो 0,1 एक पॉइंट हो गया। cos 90 पे 0 होता है, इसका मतलब π/2, 0 एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में यदि देखोगे तो आप पाई यदि इनपुट डाल देंगे हम, तो वैल्यू मिल जाएगी हमारी कितनी, -1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं, पाई इनपुट पे आउटपुट आ रहा आपका -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा हमने ये देखा था कि जो कोसक्स है वो भी आपका एकीकीय छेदक फलन नहीं होता है, लेकिन इसको लिमिटेड कर दें तो ये एकीकीय छेदक बन जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज देखेंगे तो कितनी आएगी, देखो डोमेन यानी प्रांत बनेगा, आपके सारे इनपुट जा रहे हैं एक्स के, तो इसका प्रांत बन जाएगा रियल नंबर। और यदि रेंज की बात करें, रेंज यानी परिसर की बात करें, तो परिसर आपका क्या बनेगा, वही -1 से लेके 1 तक की वैल्यू आ रही है। ये अपर मोस्ट पॉइंट 1 है और लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, -1 है। आप यदि इधर से टॉर्च डालोगे तो y एक्सिस पे इतनी बड़ी छाया पड़ जाएगी, -1 से 1 तक। तो रेंज कितनी बनेगी आपकी, -1 से 1 तक। ओके स्टूडेंट्स, अब एकीकीय छेदक वाला सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन आपका कौन सा बन रहा है, इस पॉइंट से लेके यहां तक का, या तो ये सेक्शन ले सकते हो क्योंकि एकीकीय छेदक वाला सेक्शन है, या फिर इस पॉइंट से लेके आप पीछे -π का सेक्शन भी ले सकते हो। ये आपका -π/2 पॉइंट है, ये आपका -π वाला पॉइंट है। तो सेक्शन आप यहां से यहां भी ले सकते हो, यहां से यहां भी ले सकते हो, यहां से लेके आगे तक भी जा सकते हो। लेकिन जो मेन होता है, जो मेन ब्रांच होती है, वो आपकी 0 से लेके π के बीच वाली ही ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन आप और भी ले सकते हो। तो ये आपका 0 से लेके π वाला सेक्शन लिया जा रहा है। यदि इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो एकीकीय छेदक है। ओके, अब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे y बराबर कोस इनवर्स एक्स का। ध्यान से सुनिएगा, ये x बेस है आपका, ये आपका x है, ये y एक्सिस है और ये y डेस एक्सिस है। जब हम इसका डोमेन रेंज देखेंगे तो इससे पहले जो रेंज है वो आपकी डोमेन बन जाएगी, यानी y बराबर कोस इनवर्स एक्स का डोमेन देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 से लेके 1 के बीच। रेंज की बात करते हैं
रेंज क्या बनेगी देखिएगा, इनपुट आपके -1 से 1 जा रहे हैं, ये -1 है और ये 1 है। देखिएगा कोस इनवर्स का ग्राफ क्रिएट करोगे तो 1 पे 0 दिया जाएगा, 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है 0, ये रहा देखो 1, और 1 पे वैल्यू मिलेगी आपकी कितनी 0। तो इस पॉइंट से ग्राफ गुजरेगा कोस इनवर्स एक्स का। फिर π/2, 0 ये कोस में है, तो 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी π/2, 0 पर वैल्यू मिलने जा रही है π/2। तो सपोज ये आपका π/2 है, तो 0 पे वैल्यू मिल रही है π/2, यानी ग्राफ आपका 0, π/2 से पास हो रहा है, ये पॉइंट आपका π/2। तो 2 पॉइंट हो गए जिनसे पास होगा ग्राफ। उसके बाद में देख लेते हैं π, -1 है, तो इसको चेंज करोगे, इसका क्या मतलब है कि -1 पर पाई से गुजरेगा, -1 पर पाई से गुजरेगा, तो पाई वैल्यू π/2 का डबल यानी ये पाई, तो -1 पर पाई से पास होगा। ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके -1 से -1, पाई। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, -1, पाई, और 0, π/2 और 1, 0। अब देखिएगा ग्राफ किस तरीके से मूव करेगा, यानी ग्राफ को ऐसे घुमाएंगे या फिर ऐसे घुमाएंगे, या ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। आप देखिएगा π/2 से -π/2 के बीच में ग्राफ इस तरीके से घूम रहा है। ओके, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्राफ 1 पर पीक पे जाएगा और -π/2 तक घूमता हुआ आएगा और π/2 तक इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा। तो ग्राफ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका ग्राफ यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ये आपका -π/2 से पास होगा। ग्राफ यदि आपका इधर से मुड़ के आ रहा है तो पीछे की साइड में आपका ग्राफ इस तरीके से मुड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे यदि ये जाएगा तो इस तरीके से घूम के चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ग्राफ आपका कोस इनवर्स एक्स का है वो इस तरीके से घूमता हुआ बनेगा। अब इसकी रेंज देखते हैं, तो रेंज आपकी क्या बन रही है, रेंज बनेगी आपकी 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो आपकी रेंज बन जाएगी 0 to पाई। इनपुट कहां से कहां तक दिए हैं, -1 से 1 तक, और रेंज क्या आ रही है 0 से लेके पाई तक के आउटपुट आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका y बराबर कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने क्रिएट कर लिया है। किसकी हेल्प से, y बराबर कोस एक्स की हेल्प से। कुछ भी नहीं करना होता, आपको केवल 2 या 3 पॉइंट लेने होते हैं जिससे आप आसानी से ग्राफ का बिहेवियर देख सकते हो कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा हो रहा है, तो ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डोमेन रेंज आपको याद रखनी है इनकी, यदि इनकी याद है तो आप आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका y बराबर 10x। देखिएगा तीसरा ले रहे हैं हम y बराबर 10x, और इस साइड में क्रिएट करेंगे हम y बराबर 10 इनवर्स x का ग्राफ। y बराबर 10x की बात करते हैं तो आपको 2-3 वैल्यूज याद होना जरूरी है, उनसे आप ग्राफ बना सकते हो। देखिएगा हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री पर आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। 90 पर वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो देखिएगा 0 पर वैल्यू 0, इसका मतलब इस पॉइंट से पास होने वाला ग्राफ है। यदि 90 पे जाऊंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 90 इनपुट डाल रहे हो, इसका मतलब ये π/2 पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट हो गया आपका π/2। तो ग्राफ देखो किस तरीके से बढ़ेगा, ये आपका 0 है, तो 0 पर इसने 0 वैल्यू दी, और जो ही आप 90 की तरफ जा रहे हो, यानी वैल्यू आप पुट करोगे 0, 30, 45, 60 और फिर 90 डिग्री, तो 0 पर 0 वैल्यू होती है, इस पर वैल्यू 1/√3 होती है, इस पर 1 होती है, इस पर √3 होती है, और 90 पर जाते जाते इनफाइनाइट हो जाती है। तो ग्राफ क्या हो रहा है देखिएगा, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 उसके बाद में 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर इनफाइनाइट।
तो वैल्यू 10 की बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर इनफाइनाइट हो गई। तो इसका मतलब जो ही आप 0 से एंगल बढ़ाओगे π/2 पर ले जाओगे तो आपका 10 का वैल्यू है वो बढ़ता बढ़ता कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कोऑर्डिनेट तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं π/2 इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता नहीं है, इनफाइनाइट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। π/2 पे क्या मिलने वाला आपको, इनफाइनाइट, और 0 पे क्या मिलने वाला है, यदि आपने 0 इनपुट डाला तो आपको 0 आउटपुट मिलने वाला है। अब ये ग्राफ आपका इस तरीके की बिहेवियर का है। तो ये π/2 तक सेक्शन बनाया हमने, पीछे की साइड में आप बनाओगे कौन सा, -π/2 वाला। तो ग्राफ आपका इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है, पीछे की साइड में ऐसे आ जाएगा, ग्राफ आपका इस तरीके से रोटेट हो रहा है। यदि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूं, और -इनफाइनाइट वैल्यू कब मिलने वाली है, जब मैं -π/2 रखूंगा तो मेरे को -इनफाइनाइट मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा जब भी 10 में आप -इनफाइनाइट की बात करोगे तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, -इनफाइनाइट। यदि किसी को कोई डाउट हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिएगा 10 माइनस का π/2 है, 10 - π/2 इसका मतलब sin -π/2 अपॉन में cos -π/2। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी -1 आने वाली है और इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। 1/0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, आगे है माइनस, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का इनफाइनाइट। तो आपके ग्राफ के 3 पॉइंट्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम tan इनवर्स x का ग्राफ बना सकते हैं। ये मेरे पास में 3 पॉइंट आ गए हैं ग्राफ की बिहेवियर के, इनकी रेप्लिका बनती जाती है आगे और पीछे, लेकिन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक सेक्शन हमने ले लिया। ये सेक्शन आपका एक ही आच्छादक है और इसीलिए हम इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये एक्स बेस आपका, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डेस एक्सिस। देखिएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो ये मेरे इनपुट थे। अब क्या बनेंगे, आउटपुट। इनवर्स में उल्टा हो जाता है, जो इनपुट जा रहे थे वो क्या बन जाएंगे, आउटपुट बन जाएंगे। तो आउटपुट मैक्सिमम क्या हो सकता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो एक तो -π/2 है ये, और एक ऊपर की साइड में π/2 है। एक तो आप π/2 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे कौन सी, -π/2 की। अब ग्राफ बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनेगा। 0 पर 0 दे रहे, इसका मतलब डेफिनेटली 0,0 से पास होने वाला है, नो डाउट। फिर क्या होगा, देखो π/2 इनफाइनाइट है, तो इसमें जब इनवर्स में जाओगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट पर आपको π/2 मिलने वाला है। यदि इसको मैं पॉइंट समझूं तो ये पॉइंट मेरे को इनवर्स ग्राफ में क्या बताएगा कि यदि आप इनफाइनाइट इनपुट डाल देंगे तो आपको π/2 आउटपुट मिलेगा। देखिएगा 0 इनपुट से 0 मिल रहा है, आप यदि इनफाइनाइट आउटपुट डालने लग गए, आगे की तरफ जा रहे हो, एक बहुत बड़ा इनपुट आपने डाल दिया तो वैल्यू π/2 जा रही है। इनफाइनाइट टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो आपका π/2 मिलने वाला है, मतलब आपका ग्राफ है वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। जो ही आप वैल्यू डालोगे तो वैल्यू आपको बड़ी मिलती जाएंगी, और बहुत बड़ी वैल्यू यानी इनफाइनाइट वैल्यू डाल दोगे तो आपको π/2 मिलने लग जाएगा। तो ग्राफ आपका इस तरीके से रोटेट हो रहा है। आप पीछे की साइड में देख सकते हैं, यदि इनवर्स वाले में इस पॉइंट को मैं सेंड करता हूं, ये पॉइंट आपका -π/2 -इनफाइनाइट है। इनवर्स फंक्शन में यदि मैं सेंड करना हो तो -इनफाइनाइट से -π/2, इसका क्या मतलब है, आप यदि 0 से पीछे, बहुत पीछे यानी -इनफाइनाइट पॉइंट पे चले जाएं तो आपको -π/2 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू धीरे धीरे कम होती होती और -इनफाइनाइट बन जाएंगी, सॉरी -π/2 बन जाएंगी। कब, -इनफाइनाइट पॉइंट पर। -इनफाइनाइट बहुत पीछे पॉइंट है,
तो आपका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब होती है तो हमें इनवर्स वाले ग्राफ की हेल्प लेनी ही पड़ती है, अदरवाइज वो रट्टाफिकेशन वाला काम होता है कि इनको याद करना पड़ेगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जैसे मैं बात कर लेता हूं y बराबर टेन इनवर्स x, तो सबसे पहले इसका डोमेन देखें। डोमेन आपका क्या आने वाला है, इसके डोमेन की बात करें पहले। इसका डोमेन आपका आएगा, r की सारी वैल्यू बना सकते हो, डाल सकते हो, इसके अंदर रेप्लिका आगे बनेगी। तो रियल नंबर लाइन में से 2n + 1 × π/2 आपको हटाना पड़ेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आपका डोमेन बनता है। ये हमने हटाए क्यों है, क्योंकि π/2 पर अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, -π/2 पर भी अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। तो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमने रियल नंबर में से इन सेक्शंस को हटा दिया है। और रेंज क्या आने वाली है, रेंज यदि आप लाइट डालोगे तो सारी की सारी रियल नंबर पे इसकी इस y एक्सिस पे छाया पड़ जाएगी। इसका मतलब रेंज इसकी क्या है, रियल नंबर्स है। अब बात कर लेते हैं इनवर्स वाले के डोमेन की। इनवर्स का डोमेन क्या बनने वाला है, इसका डोमेन बनेगा सारी वैल्यूज। देखिएगा ये वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि इससे आउटपुट आएगा, ये वैल्यू डाल सकते हो इससे भी आउटपुट आएगा, ये वैल्यू डाल सकते हो इससे भी कुछ आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब डोमेन में आप सारे रियल नंबर डाल सकते हो। डोमेन इसका क्या बन जाएगा, R। यहां से रेंज होती है वो इसका डोमेन बन जाता है। अब रेंज की बात करें, इसका रेंज क्या आने वाला है, इसका रेंज आने वाला है आपका, यदि मेन ब्रांच की बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच रेंज आने वाला है। आप देख रहे हो -π/2 कभी मिलेगा नहीं क्योंकि माइनस इनफाइनेट डालेंगे नहीं हम, प्लस का π/2 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इनफाइनेट नाम का पॉइंट नहीं डाल सकते हैं। तो ओपन इंटरवल बन जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच ओपन इंटरवल। ये आपकी मेन ब्रांच है, ये आपकी कौन सी शाखा है, मुख्य शाखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था उसके बारे में कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, आंसर कौन सा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी। y बराबर टेन इनवर्स x। अब देखिएगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यदि आपका x ग्रेटर देन 0 है तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाई करेगी कौन से क्वाड्रेंट में, x यानी इनपुट आपने 0 से बड़ा डाला है। ये देखो y बराबर टेन इनवर्स x है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी डाल रहे हो तो आपको आउटपुट के रूप में कहां से कहां तक वैल्यू मिल रही है, आपको आउटपुट के रूप में 0 से लेके π/2 के बीच का ग्राफ दिख रहा है। x से बड़ी वैल्यू है तो आपको 0 से π/2 के बीच वैल्यू मिली, x से बड़ी वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में मिला, x से बड़ी वैल्यू है कहां वैल्यू मिल रही है, 0 से π/2 के बीच मिल रही है। तो यदि आपका x 0 से बड़ा है तो आपके आउटपुट किस में आएंगे, 0 से π/2 के बीच में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपका x ग्रेटर देन 0 है तो 0 पर वैल्यू 0 मिलने वाली है डेफिनेटली। अब देखिएगा यदि x आपका नेगेटिव है, यदि x आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव होने का मतलब आपने इनपुट नेगेटिव डाल दिए हैं। यदि ये इनपुट डाला तो वैल्यू कहां जा रही है आपकी, 0 से -π/2 के बीच। ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये माइनस का π/2 है, ये आपका पाई है। 0 से -π/2 का मतलब क्या है, आप इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये भाई, प्लस का π/2 ये एंगल है, तो मैं इसको समझना चाहूं तो ये क्या हो गया, माइनस का π/2 एंगल हो गया। इसको लिखने को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो 0 से वैल्यू -π/2 के बीच में जा रही है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यदि x आपका 0 से कम है तो आपकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, -π/2 से लेके 0 के बीच में जाएंगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यदि x आपका 0 से बड़ा है तो 0 से π/2 के बीच में, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी।
ये हमने y बराबर टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में बात की है। ग्राफ से हम आसानी से देख सकते हैं कि जो भी यहां पे इनपुट डाल के बताएगा, जैसे मान लो y बराबर में टेन इनवर्स -1/√3 डाल दिया, माइनस का 1/√3 इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू होती है तो इसका मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए। किसमें आंसर होना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेने को तो इस तरीके से भी लोग सोच सकते हैं, ये ASPC होता है, इसका मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब टेन यदि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो कोई ये सोच सकता है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आएगा, इसमें टेन ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। तो आप यहां पर आकर के मार्क खा जाओगे। यदि आपको ग्राफ पता हो टेन इनवर्स एक्स के तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि यहां पर टेन इनवर्स एक्स नेगेटिव वैल्यू देता है, लेकिन हमारा यह आंसर है ही नहीं क्योंकि इसमें ग्राफ ही नहीं है। जब हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका मतलब ग्राफ आपका 0 से लेके -π/2 के बीच का आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए में इनवर्स वाले ग्राफ है उनको याद रखना जरूरी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था y बराबर टेन इनवर्स x का ग्राफ। इसके डोमेन और रेंज हमने देखे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका y बराबर कोट x के लिए। ये y बराबर कोट x है, ये y बराबर कोट इनवर्स x का ग्राफ हम बनाएंगे। पहले y बराबर कोट x का ग्राफ देख लेते हैं। ये आपकी x बेस एक्सिस है, ये x वाली एक्सिस है, ये y है और ये y डेस है। ओके स्टूडेंट्स, यदि कुछ एक वैल्यू देखी जाए तो इस तरीके से वैल्यू आती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे। 10th क्लास के लेवल से हम देख सकते हैं यहां से वैल्यू कैसे आती है। आपको याद होगा, पहली वैल्यू इनफाइनाइट होती है, फिर उसके बाद में √3 आ जाता है, फिर 1 आता है, फिर 1/√3 होता है और फिर 0 हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है देखो, 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट है और π/2 पर वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखोगे ये आपका π/2 है, तो π/2 पर आकर के वैल्यू क्या हो गई? इसकी 0 हो गई और 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट है। इसका मतलब 0 इनपुट पर वैल्यू इनफाइनाइट है और क्या हुआ, इससे बहुत बड़ी वैल्यू से कम होती होती कितनी हो गई? π/2 पे 0 हो गई। तो ग्राफ आपका इस तरीके से रोटेट हो रहा है। आप यदि π/2 का सेक्शन आगे और बढ़ा देंगे तो आपको पाई वाला पॉइंट मिल जाएगा और ग्राफ आपका इस तरीके से रोटेट होता हुआ यहां पर ये माइनस इनफाइनाइट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट में क्यों जा रहा है। यदि मैं कोट पाई की बात करता हूं तो कोट पाई का मतलब होता है कोस पाई अपॉन साइन पाई। कोट पाई पर मेरे को कोट की वैल्यू देखनी है, पाई पर वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। माइनस लगा के आप 1/0 को इनफाइनाइट समझ सकते हैं। तो पाई पर जाते जाते वैल्यू किस में चलेगी? नेगेटिव में। तो ग्राफ का बिहेवियर आपको बता देगा कि ग्राफ में इनफाइनाइट से वैल्यू स्टार्ट हुई, 0 बनी और फिर माइनस इनफाइनाइट चलेगी। तो यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसको समझने के लिए 0, इनफाइनाइट हम एक बार के लिए समझ सकते हैं। इस पॉइंट की यदि बात करें हम तो बन जाएगा पाई इनपुट पे माइनस का इनफाइनाइट आउटपुट जा रहा है और एक मिडिल वाला पॉइंट कौन सा हो गया कि π/2 पे 0 आउटपुट आ रहा है। यह आपका y बराबर कोट x का ग्राफ है। अब देखिएगा इसके डोमेन रेंज की एक बार के लिए बात कर लेते हैं। डोमेन इसका देखोगे यानी प्रांत देखोगे तो कौन कौन सी वैल्यूज पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है। देखिएगा 0 पे इनफाइनाइट दे रहा है, पाई पे माइनस इनफाइनाइट दे रहा है। इसका मतलब रियल नंबर लाइन में से आप n पाई माइनस कर दो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी 0 हटा दो, पाई हटा दो,
पीछे माइनस का पाई हटाना पड़ेगा, 2 पाई भी हटाना पड़ेगा, 3 पाई भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा। ग्राफ की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट। तो रियल नंबर वाली लाइन में से डोमेन के वो पॉइंट हटा दो जिसपे ग्राफ अनडिफाइंड है। ओके, ये आपका बना डोमेन। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज कितनी आएगी, देखो रेंज देखोगे तो लाइट डालने से वाई वाली एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी। इसका मतलब रेंज इसकी कितनी है, आर। ओके स्टूडेंट्स, अब y बराबर कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये आपकी x बेस है, ये x है, ये y है और ये y डेस है। हमने केवल इसी सेक्शन में ग्राफ बनाया है। इसी ग्राफ की रेप्लिका पीछे भी बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर पे ग्राफ लंबा चलता है। लेकिन 0 से पाई के सेक्शन को ले लें तो ये एक ही आच्छादक है, और एक ही आच्छादक है, इसका मतलब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 से लेके पाई का सेक्शन बनाना है। ये 0 है, ये आपका पाई/2 का बीच का पॉइंट हो गया, और ये मान लो पाई हो गया। ये आपका पाई वाला पॉइंट है, ये लाइन आपकी सपोज पाई/2 की लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, पाई/2 वाली लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। पाई/2 केवल बीच वाला हमने पॉइंट देखा है, तो इसको हटा दो भी ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। अब देखिएगा, इनवर्स वाले फंक्शन में हमें ग्राफ का स्केच बनाना है। तो इनफाइनाइट इनपुट पर 0 आउटपुट आएगा, नंबर एक बात। 0 इनपुट पर पाई/2 आउटपुट आएगा, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि माइनस के इनफाइनाइट पर पाई आउटपुट आएगा, माइनस के इनफाइनाइट इनपुट पर पाई आउटपुट आएगा। अब ग्राफ का बिहेवियर देखते हैं। इनफाइनाइट जाने पर 0 मिलेगा, इनफाइनाइट जाओगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 पर पाई/2 मिलेगा, नेक्स्ट ये बात है। और माइनस का इनफाइनाइट देखोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई मिलेगी। अब देखिएगा ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा। पाई वैल्यू कब मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट पर। यदि आप पीछे आओगे तो आपको पाई वैल्यू मिलने लग जाएगी। पीछे आने पर, बहुत ज्यादा पीछे आने पर आपको पाई वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और 0 पर पाई/2 मिलेगा। यदि और आगे जाओगे तो 0 की तरफ ग्राफ बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पर आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी प्लस के इनफाइनाइट पर आपको 0 मिलने वाला है। तो ग्राफ स्टूडेंट्स आपका इस तरीके से क्रिएट होगा। ग्राफ इस तरीके से घूमा, इसके बाद में ग्राफ इस तरीके से जाएगा। इसको आप एक बार के लिए दोबारा देख लें, देखिएगा क्या हो रहा है। 0 पर पाई/2 दे रहा है, 0 पर पाई/2। यदि मैं इनफाइनाइट चलता हूं, यानी बहुत बड़ी वैल्यू डाल देता हूं, तो बहुत बड़ी वैल्यू डालने से क्या होगा, ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वैल्यू कम होती 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 कितनी हो जाएगी, 0। इनफाइनाइट इनपुट पर आउटपुट कितना मिलेगा, धीरे धीरे कम होता होता 0 मिल जाएगा। माइनस इनफाइनाइट डालना है, यानी आप पीछे जा रहे हो, बहुत पीछे जाने पर वैल्यू किसके पास जा रही है, पाई के पास। तो बहुत पीछे चलने से वैल्यू पाई के पास जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है इस तरीके से। ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर कोट इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन आपका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा आपका रियल नंबर लाइन, क्योंकि आपने सारे इनपुट डाले और आपको रेंज क्या मिलने वाली है, आपको रेंज मिलेगी इसकी 0 से लेके पाई के बीच में। ये 0 है और ये पाई है, ये आपकी रेंज हो जाएगी। 0 और पाई के लिए ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि 0 पे भी डिफाइंड नहीं है और पाई पर भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से ही हमने इसका डोमेन और रेंज देख लिया है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करें, y बराबर कोट इनवर्स x है, वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में प्रोवाइड करवाएगा, देखिएगा। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है,
प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये 0 है और ये π/2 है। तो आप देखेंगे यदि x की वैल्यू आप 0 से बड़ी डाल रहे हो, यानी पॉजिटिव इनपुट डाल रहे हो, तो ग्राफ आपका किस किस के बीच में आ रहा है, 0 से π/2 के बीच में आ रहा है। यदि आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो ग्राफ आपका 0 से π/2 के बीच में आ रहा है। 0 से π/2 के बीच का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि हम x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, यानी x 0 से कम, x आपने यदि 0 से कम लिया तो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, π/2 से पाई, π/2 से पाई का मतलब ये π/2 है और ये पाई है, ये 0 है। तो π/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने कोट इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज देखा और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी वो हम ग्राफ की हेल्प से आसानी से बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये y बराबर कोट इनवर्स एक्स का था ग्राफ। इसी तरीके से हम सेक इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ भी बना सकते हैं। ऐसे मान लो y बराबर एक देख लेते हैं, हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद में हम कोसेक इनवर्स एक्स का बना लेंगे। आप खुद बना सकते हैं उसको, पहले y बराबर सेक एक्स का बनाते हैं, उसके बाद में y बराबर सेक इनवर्स एक्स का बनाएंगे। y बराबर सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एक चीज का ध्यान रखें, y बराबर कोस एक्स का ग्राफ याद होना जरूरी है। y बराबर कोस एक्स की बात करें तो y बराबर कोस एक्स आपका इस टाइप से ग्राफ बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका π/2 वाला पॉइंट है, ये आपका -π/2 का पॉइंट है, ये पाई का पॉइंट है, ये आपका -π का पॉइंट है, ये आपका -2π का पॉइंट है, ये आपका ये π/2 है, फिर ये π/2 यानी टोटल वैल्यू देखिएगा कितनी हो गई, ये 90 डिग्री और ये आपकी टोटल है 180 डिग्री, यानी 270 डिग्री 3π/2 वैल्यू हो जाएगी। अब इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं y बराबर सेक एक्स का। ये आपका पॉइंट कौन सा है, 1 पॉइंट है। तो 1 वाले पॉइंट पे यदि y बराबर कोस एक्स की बजाय सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। देखिएगा ये कैसे क्रिएट हुआ है। y बराबर कोस एक्स का ग्राफ था, ये कोस एक्स का ग्राफ उल्टा हो गया। आप जानते हो 1 में कोस एक्स होता है, वो आपका सेक एक्स होता है, कोस एक्स का रेसिप्रोकल। यदि हम रेसिप्रोकल करेंगे -π/2 पे कोस की वैल्यू 0 होती है, लेकिन सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसीलिए देखो -π/2 पे सेक अपनी वैल्यू कितनी दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही आप देखोगे तो 0 पर कोस 1 देता है तो सेक भी 1 ही देगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूं π/2 की। कोस π/2 पे वैल्यू अपनी 0 दे रहा है, इसका मतलब सेक अपनी वैल्यू कितनी देगा, इनफाइनाइट। 0 का रेसिप्रोकल करने से इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो π/2 पे मैं समझ सकता हूं वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। फिर से ग्राफ का सेक्शन और बनाते हैं एक। यह आपका π/2 पॉइंट है, इसमें ये सेक्शन और मिला देते हैं। देखिएगा यहां से लेके यहां तक का सेक्शन π/2 का है, तो π/2 और ये मिडिल पोर्शन है, ये भी π/2 है, यानी बीच वाले पॉइंट पे पाई है। पाई पे वैल्यू कितनी दे रहा है, -1 दे रहा है। कोस पाई पर वैल्यू कितनी दे रहा है, -1। फिर यदि आगे बात करेंगे तो π/2 के बाद में 3π/2 वैल्यू आ गई है, ये 3π/2 वैल्यू है आपकी।
अब हम यदि 3π/2 पे बात करें तो वैल्यू 0 बन जाती है। अब हम इसका ग्राफ पलटते हैं सेक अक्ष के लिए, तो सेक अक्ष का ग्राफ बनेगा वो आपका इस टाइप से बन जाएगा। कोस अक्ष का ग्राफ ये है, हमने इस ग्राफ को पलट दिया तो किसका बन गया? सेक अक्ष का। ये कोस अक्ष का ग्राफ है, इसको हमने पलट दिया तो किसका बन गया? सेक अक्ष का। अब यहां से मैं पॉइंट्स के बारे में सर्च आउट करूं तो देखोगे कि 3π/2 पे वैल्यू कितनी जा रही है? -∞। और π/2 से जस्ट आगे जाओगे तो भी वैल्यू किस में जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब -∞ की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है। अब मुझे y बराबर सेक इनवर्स अक्ष का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मेरे को एक आच्छादक वाला सेक्शन लेना पड़ेगा कि एक आच्छादक सेक्शन कौन सा है, वही सेक्शन लें। तो सेक एक्स के ग्राफ से सेक इनवर्स एक्स बनाओगे तो आप ये 0 वाली लाइन है और ये पाई वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का आपको सेक्शन लेना है। यदि ये सेक्शन आप देखेंगे तो इसमें वैल्यू आपको एक आच्छादक मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपका इस तरीके से क्रिएट हो रहा है और ये ग्राफ आपका इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, तो इसमें आपकी एक आच्छादक वैल्यू मिलने वाली है। कोई ये सोच सकता है सर ये क्यों नहीं ले सकते, यानी π/2 से 3π/2 क्यों नहीं ले सकते हैं? ये आपका ग्राफ एक आच्छादक नहीं है। इस इनपुट पर सेम आउटपुट, इस इनपुट पर भी सेम आउटपुट, तो हमें एक आच्छादक वाला सेक्शन लेना होता है। इसके लिए पहले डोमेन देख लेते हैं हम। इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा आपका सेक अक्ष है, इसका मतलब कोस अक्ष में जो नेगेटिव है उनको हटा दो, तो r - 2n + 1 × π/2 वैल्यू है वो हटानी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और इसकी रेंज कितनी आएगी आपकी? देखिएगा -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आ रही है। अब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे आपका y बराबर सेक इनवर्स एक्स का। ये आपका x डेस है और ये x है, ये y एक्सिस और ये y डेस एक्सिस है। आप सेक्शन कौन सा ले रहे हैं? 0 से लेके पाई वाला, क्योंकि ये एक आच्छादक है। तो 0 ये है, π/2 बीच में आएगा और ये मान लो पाई है। एक बार के लिए लाइन ड्रॉ कर ले हम, ये पाई है और इसको π/2 देख रहे हैं। यदि मैं इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, π/2 इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट पे π/2 मिलने वाला है, इनफाइनाइट पर π/2 मिलने वाला है। ये पॉइंट आपका 0,1 है, 0,1। आप यदि सेक में 0 डाल दोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आप यदि इसको इनवर्स में भेजोगे तो 1 पे 0 मिलने वाला है। 2 पॉइंट ले लिए हमने। फिर आप देखोगे -1 वाला पॉइंट देख लो, आपने यदि पाई डाला है तो पाई पे आपको -1 मिला। इनवर्स वाले ग्राफ में जाओगे तो क्या होगा? -1 पे आपको पाई मिल जाएगा। तो आपके इनपुट कौन कौन से मिल रहे हैं? -1 इनपुट है, 1 भी इनपुट है और इनफाइनाइट भी इनपुट है, -∞ भी इनपुट होगा। ये माइनस का 1 पॉइंट ले लो, ये आपका प्लस का 1 पॉइंट ले लो। 1 पे वैल्यू 0 बन रही है, तो 1 पे वैल्यू 0 बनेगी, मतलब ग्राफ यहां आएगा। ओके, -1 पे पाई वैल्यू मिलेगी, ये रहा -1 पे पाई वैल्यू मिलने वाली है, मतलब ग्राफ आपका इस पॉइंट को भी टच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, π/2 पर इनफाइनाइट है, इसका मतलब इनफाइनाइट यदि चले जाओगे तो इनफाइनाइट जाने पर वैल्यू बनेगी π/2 की तरफ। देखिएगा ग्राफ किस तरीके से क्रिएट होगा। 1 पे 0 है, 1 पे 0, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, 1 से आगे इनफाइनाइट जाओगे तो ग्राफ आपका π/2 देगा। ग्राफ आपका π/2 देगा, इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है, तो बढ़ती हुई वैल्यू कहां तक चलेगी? π/2 तक। ओके, -1 पे पाई मिल रहा है,
-1 पे पाई मिल रहा है, इसका मतलब पॉइंट यहां है। और यदि आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ गए तो माइनस इनफाइनाइट पर π/2 की तरफ ग्राफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो ग्राफ आपका इस तरीके से क्रिएट होगा। ओके स्टूडेंट्स, -1 से बड़ी वैल्यू, यानी आप ये देख रहे हो कि नेगेटिव में ग्राफ यदि जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो वैल्यू कहां तक जा रही है, π/2 की तरफ जा रही है, और -1 से पाई मिलेगा, तो ग्राफ आपका इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, देखिएगा। ओके, ये प्लस में π/2 है, ये माइनस में π/2 है, इधर आप आगे जाओगे तो 3π/2 है, तो ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। लेकिन हमें सेक्शन कौन सा लेना था, 0 से लेके पाई वाला सेक्शन लेना था, तो इसके लिए डोमेन और रेंज देख लेते हैं हम। इसका डोमेन कितना बनेगा आपका, डोमेन आपका रेंज बन जाता है, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये तो बन जाएगा आपका डोमेन। और रेंज कितनी आएगी, देखिएगा रेंज क्या आ रही है। यदि मेन ब्रांच की बात करूं तो 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यू आएंगी, लेकिन उसमें से माइनस का π/2 पॉइंट, यानी π/2 पॉइंट को हटा दो, क्योंकि π/2 पे वैल्यू अनडिफाइंड जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। अब यदि कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो भी इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, ये आप खुद कर लेंगे। मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर लेता हूं। y बराबर सेक इनवर्स एक्स है, इसमें यदि आपका x 0 से बड़ा है तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, x यदि आपका 0 से बड़ा है तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी जा रही है 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यदि आपका x नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है। हमने ग्राफ देखा था इस तरीके का, ये ग्राफ आपका इस तरीके से बना था। यदि x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो तो नेगेटिव डालने से वैल्यू आपकी π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये वैल्यू आएंगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और यदि हमें ग्राफ पता होता है तो हम आसानी से इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आप खुद बना लेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के या फिर एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।